नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के इस जन्मांक विश्लेषण कार्यक्रम में। आज हम कई दिनों के बाद जन्मांक अध्ययन कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से ये जन्मांक आया था जन्मांक विश्लेषण के लिए, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसा कि आज हम देखिए उस पे नहीं बता पा रहे हैं, बोर्ड पे नहीं बता रहे हैं, तो आज से आपको बता रहे हैं। तो जिनका ये जन्मांक है उनका नाम, ये जन्मांक आप देख सकते हो, डेट है, ये लग नहीं रहा था आज भी बन पाएगा। ये हमें लगा ऐसे ही बता दे रहे हैं, बोर्ड पे तो नहीं बता पा रहे हैं। तो आज हम ऐसे जन्मांक अध्ययन करेंगे काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये जन्मांक आया था जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया। तो ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो जिसका है वो तो वैसे ही समझ जाएंगे। ये एक महिला की, लड़की की कुंडली कही जाएगी है। तो डेट है 3 नवंबर 1994, टाइम है 7:01। हमने यहाँ पे लिखा नहीं तो लिख देते हैं PM, और प्लेस जो है ये यहाँ का है कानपुर। तो ये हमने लिख दिया है। एसेंडेंट जो है टॉरस बन रहा है, और ये जन्मांक अध्ययन करेंगे हम आज। तो ये तैयार होता है हमारे सामने, आप देख सकते हो इस तरह से हमारे सामने बना। और यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट है, और यहाँ पर बुध की, और साथ में यहाँ पर देखिए इस घर में कितने सारे ग्रह, 5 ग्रह यहाँ पर एक साथ चूँकि बैठ गए हैं, तो इसको पंचग्रही योग कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो इस योग में क्या होता है ये हम बाद में जानेंगे इसके बारे में। यहाँ पर केतु भी यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर शनि, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी स्थितियाँ बन गई हैं। बुध जो बैठे हैं 6 नंबर। 6 नंबर कौन सी राशि होती है? तो 6 नंबर होती है कन्या राशि। आप बताइए, कन्या राशि के बुध हैं यहाँ पर, और ये इनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह मानी जाएगी, ये बहुत शुभ प्रतीत होती है। तो ये इनके बारे में हमको बताया, इनकी फ्रेंड एक्चुअली हमको मिली, तो उन्होंने हमसे कहा इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये परेशान हैं और बहुत दुखी हैं, और कई तरह की समस्याओं में ग्रस्त है। जैसा कि देखिए दिनचर्या ऐसी है व्यक्ति की कि हर आदमी ही बहुत ज़्यादा समस्याओं में ग्रस्त ही, मतलब रोज़मर्रा की जो समस्याएं आती हैं उसके अलावा भी व्यक्ति कितनी सारी देखिए झेला करता है। तभी हम कहते हैं क्या एक बात, कि संसार जो है वो दुखालय है। संसार में जो आया है यहाँ पर हर आदमी दुखी ही है, कोई ऐसा नहीं होगा जो दुखी मतलब ना हो। कोई देखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, वही वाली बात है बिल्कुल। तो ये तो देखना पड़ेगा। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर, आपकी है तो आप नोट भी कर सकते हो। वृषभ लग्न है, राशि आपकी तुला बनती है, तुला बैलेंस की राशि है। और एक सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि बधाई के पात्र आप हो। एक तो वृषभ लग्न है, तो लग्न का स्वामी भी शुक्र हो गया, और राशि भी तुला है, तुला बैलेंस की राशि है, और उसका भी स्वामी शुक्र है। अब इससे अच्छी क्या बात होगी कि राशि के जो स्वामी हैं वो एक ही हैं। और चल कौन सी रही है? शनि की आपकी महादशा चल रही है। शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक माने जाती है। इस लग्न राशि वालों के लिए शनि जो है सर्वाधिक योग कारक ग्रह माने गए हैं, माने गए क्या है। लेकिन एक चीज़ है कि शनि का मतलब होता है शनिश्चर,
फिर से हम वही रिपीट करेंगे, शनैचर का मतलब हो गया धीरे धीरे चलने वाला। अब जो ग्रह इतना मंद गति में चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, एक देखिए 7.5 साल का जो समय आता है तो 7.5 साल वो समय सोचो चलता है। 7.5 साल का मतलब क्या हो, 2.5 वर्ष 5 साल और 2.5 और जोड़ दो उसमें तो 7.5 साल हो जाते। अब एक घर में जो ग्रह 2.5 साल समझ लो रहता है तो उसको रहेगा तो अच्छी तरह से तो रखेगा, तो अच्छी तरह करेगा। देखो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, आप नोट भी कर सकते हो। तो अभी क्या चल रहा है, शनि में शुक्र चल रहा है, अभी शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है, पंचग्रही योग का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, और आपके में ये सारे ग्रह इस तरीके से जो बैठे हैं, प्लेसमेंट करी है इन्होंने, ये इधर बढ़ गया है जा करके, सारे यहाँ बढ़ गए। तो आपके में राहु और केतु के द्वारा काल सर्प दोष भी यहाँ पर व्याप्त है। काल सर्प दोष वाला आप हमारा जा करके पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपके में एक बात है कि आंशिक काल सर्प दोष है, आंशिक काल सर्प दोष आपके में निर्मित हो रहा है। तो इतना ज़्यादा आपको भयभीत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होगा, शांति विधान करवाना होगा। तो शांति विधान आपके लिए, शांति विधान आवश्यक है, आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप इसको जब कर लेंगे तो आप इसका लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। हमने यहाँ पे फिर से नोट कर दिया है, तो ये देखिए हमने लिख दिया है इसको, शांति विधान यहाँ पे आवश्यक है और आप इसको आराम से आप इसको कर सकते हैं और करा सकते हैं। तो हम इस लग्न के बारे में देखिए, हम समझ रहे हैं शनि ऐसी जगह पे बैठे हैं, शनि जो कि दंड अधिकारी हैं, न्याय के देवता हैं। आप हमारी बात पे ध्यान, इसीलिए हम इस एरिया में ज़्यादा बनाना पसंद नहीं करते। तो ये देखिए काफ़ी शोर यहाँ पे होता रहता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, अवॉइड करना है। तो हम जानेंगे कि शनि यहाँ ठीक है, मंद चलते हैं, धीरे चलते हैं, लेकिन ये भी है कि लाभ अवश्य होगा। अब सुखों पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जहाँ पर शनि का दृष्टि होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो देखिए दिक्कत, संशय, कुछ ना कुछ संदेह, शक, तकलीफ़ तो देखने मिलती हैं। लेकिन घबराना इसलिए नहीं है कि बहुत अच्छे आपके लिए योग कारक माने जाते हैं। ठीक है, आप तरक्की करोगे, लेकिन जब तरक्की के योग्य भी बनोगे, क्योंकि पहले वो चेक करेंगे ना, देखते हैं। ये कहा जाता है शनि के बारे में प्रचलित है कि वो पहले टीज करते हैं। जैसे चॉकलेट है उनके पास तो बच्चे को नहीं, जैसे लोग दिखाते ये ले लो, ये है, ऐसे करेंगे कि ये लो है, फिर ये वो लेंगे, नहीं देंगे। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी बहुत अच्छी है। और क्या होता है, शनि में जो भाग्योदय है तो वो बहुत थोड़ा देर में जाके होता है, तो उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी जो स्थितियां हैं वो अच्छी प्रतीत हो रही हैं। देखिए शुक्र और गुरु जब एक साथ बढ़ जाता है तो उसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण, लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है, ये इस भाव में हो रहा है। अब गुरु वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक भी नहीं है, मतलब कारक नहीं होते हैं वृषभ लग्न में, लेकिन आपको इतना ज़्यादा इन सब बातों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम मेन बातें आपको जो पॉइंट बता रहे हैं उनको आप ध्यान से सुन सकते हो, और उसके लिए आप, और आपका जो आप और भी कुछ अगर आपको पूछना शेष लगता है कि हमें ये पूछने बात रह गई है तो आप हमसे आप पूछ सकते हो, क्योंकि हमें जो आ रहा है वो हम आपको ज़रूरी बातें बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखिए मंगल बैठ गया है, कर्क राशि का मंगल, जब 4 नंबर पे जब मंगल लिखा रहता है तो व्यक्ति जो है वैसे ही बहुत मेहनती होता है। और वृषभ राशि जो लग्न है ये तो अपनी मेहनत का स्वभाव के कारण ही जाने ही जाती, मतलब अगर सबसे ज़्यादा कोई मेहनती अगर है तो वो अपने काम में, एक तो ये लोग लगे रहते हैं, जो काम अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरी तत्परता के साथ और निरंतर मेहनत के साथ, जब एक वर्ड में अगर बोलेंगे तो कंसिस्टेंट बिल्कुल रहते हैं। इनका बिल्कुल कांस्टेंट हो गए, बिल्कुल अपने काम में ये लोग तत्पर हो जाते हैं, लगे रहते हैं। और मेहनत से बताइए, जो आदमी काम कर रहा होगा तो क्या वो तरक्की नहीं पाएगा? तो तरक्की में तो मतलब बाध्य है, तरक्की बाध्य है कि तरक्की तो होगी ज़रूर। जब आप मेहनत से काम करेंगे तो मानी बात है तरक्की होगी। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा झंझट और परेशानियाँ, जैसे वैवाहिक संबंध में थोड़ा दिक्कतें देखने में इसलिए मिलती है, शनि की दृष्टिपात हो रही है। जब वहाँ दृष्टिपात हो रही है तो, और यहाँ पर 1 नंबर पे केतु भी जाके लिखा है, तो आपके लिए ज़रूरी हमने जो बताया वो आपको करना ही पड़ेगा। और वो ये है क्योंकि मंगल जो है ठीक है पराक्रमी बहुत बना रहा है, वहाँ से दृष्टि भी कर रहा है। तो जो अगर पत्नी है, अब ये लड़की की स्त्री की कुंडली अगर है तो उसके लिए पति यहाँ पे थोड़ा महत्व रखेगा। और
होगा, भाग्य पर भी दृष्टिपात हो रहा है वहाँ से और कर्मों पे भी। तो इस तरह से अच्छा ही कहा जाएगा ये, इसमें कोई घबराने। लेकिन ये है यहाँ पे समस्या कि जो शनि है वो अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठा हुआ अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन शुक्र भी अपने घर में और बुध भी। सबसे बड़ी देखिए बात क्या है, बुध अपने घर में, लेकिन मंगल यहाँ पर एक दिक्कत ये कर रहा है कि मंगल नीच का है। अब जब नीच का ग्रह बैठ गया है तो क्या अपना फल नहीं देगा? सोचने वाली बात है। तो इतना थोड़ा ठीक है, थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा बुरा है, तो वही बात आ जाती है। हम फिर से वही रिपीट कर देंगे यहाँ पे कि कड़वा खा रहे हो तो खाली मीठा ही खाना चाहते हो क्या? मीठा ही तो नहीं मिल सकता ना पूरे टाइम, मीठा नहीं मिल सकता तो कड़वा भी मिलेगा, थोड़ा नमकीन भी और खट्टा भी। तो इस तरह से यही तो ज़िंदगी है ना। सारे टेस्ट तो तभी आते हैं ना जब हर एक मिलता है, हर रंग देखने मिलता है। अगर ये बताए तो उससे भी आदमी ऊब जाएगा। अगर पूरे टाइम आदमी सुख ही सुख में रहेगा तो उसको सुख फिर फील नहीं होगा। अब जैसे वही चीज़ आ जाएगी, हम यहाँ एक उदाहरण बताएंगे आपको कि अगर आदमी ने चाय पी रखी तो रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाने के बाद चाय पिए तो वो चाय बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसको फिर चाय का स्वाद नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मीठे का टेस्ट नहीं पता चले। नमकीन है तो मीठा है, तो सुख और दुख तो फिर आते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा घबराने और विचलित होने की तो कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। और अगर आपको कुछ लगता है कि हमें और ये जानना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो संघर्ष देखिए, सिर्फ ऐसा अगर व्यक्ति सोच रहा है कि हम ही सिर्फ संघर्ष कर रहा है तो ऐसा नहीं। हर आदमी देखो अपने अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से संघर्षरत पाया जाता है। अगर आप किसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखेंगे तो लगेगा अरे हम ये झेलना, बताओ ये इतना कुछ झेलना है, किसी को भी आप ले सकते हैं। तो पूरी तरह से पूर्णतया मुक्त तो कोई भी नहीं है स्ट्रगल से। तो आज हमने आपको इसके बारे में बताया, कैसा लगा आपको बताएं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप कोई भी प्रश्न, क्वेश्चन आंसर ले सकते हो। आप क्वेश्चन करके अपने प्रश्न का उत्तर, अपने क्वेश्चन का आंसर आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। और आप क्या जानना चाहते हो, कौन से टॉपिक पे, ठीक है, हमें हंस योग के बारे में फिर से बताना। अब हमें लग रहा है कई बार लोग कहेंगे हम ये बात बोल चुके हैं लेकिन अभी तक हम बता नहीं पाए, और इसलिए हम इस बात को रिपीट करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई पहली बार चैनल पे हमारे क्लिक करके आ रहा है तो उसको बताना तो ज़रूरी पड़ जाता है ना। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डेट, अपना टाइम और प्लेस ये आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आज हम यहीं समापन करेंगे और अपनी वाणी को विराम देते हुए एक कार्यक्रम जन्मांग विश्लेषण का, अगर आप भी पूछना चाहते तो आप इस तरह से हमसे पूछ सकते हो। और ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है, काफ़ी नॉलेज है भी आपके पास, लेकिन वही चीज़ फिर से कहेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रयासरत रहें, प्रयास करें, जो आपको उचित लगे वो करें। और हमसे आप अगर कोई सहयोग की आशा अपेक्षा करते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। हम तो यहाँ पर अपने कर्तव्य को, अपने सेवा जो हमसे जितना हो सकता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बिल्कुल देखिए हिम्मत नहीं होती है, नहीं लगता है कि हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी लगता है कि हमें करना ही है। और जब कोई किसी कार्य का बीड़ा उठाया है तो वो अब क्या कहें और आगे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ काम अगर निर्णय लिया है कि हमें ये काम करना है तो फिर करना ही है, ऐसा ही हमारा प्रयत्न रहता है। इसको कैसे कहेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा, क्योंकि ये ज़रूरी है लाइफ में। अगर इतना विल पावर होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक अलग परिचर्चा के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।